हरे रंगों में हमको मत बांटो, अपनी छत पे एक तिरंगा रहने दो, बस देखो मेरा भारत, ये जिंदाबाद हिंदुस्तान। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। मैं हूं मोहम्मद उसामा। सबसे पहले सुर्खियों पर। सांबा के एक होटल के कमरे में 2 मजदूरों की पुरअसरार मौत, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। रियासत में नई इंतजामी यूनिटों की तश्कील, NC की सियासी शोबदाबाजी, कांग्रेस तर्जुमान रविंदर शर्मा का बयान। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर कश्मीर और चिनाब वादी में तकारीब का एहतमाम, लोगों को वोट की ताकत से किया गया आगाह। और जम्मू के माजूर गोजरी गुलकार मोहम्मद यूसुफ में सलाहियत की कोई कमी नहीं, ताहम अभी तक नहीं मिला कोई प्लेटफॉर्म। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है कि वंदहामा कत्ल आम में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा कि इस सिलसिले में इसी बरस हिफाजती अमले ने एक खुसूसी मुहिम के दौरान 6 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। इसके अलावा कत्ल आम में मुलविस मजीद 6 मिलिटेंटों को भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान हलाक किया गया। एक कश्मीरी पंडित तंजीम KPSS ने जुमा के रोज इल्जाम लगाया था कि 25 जनवरी 1998 में मंदहामा में 23 कश्मीरी पंडितों के कत्ल आम में मुलविस लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने में नाकाम रही है। सांबा जिले के एक होटल के कमरे में 2 मजदूरों को पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया है। मजदूरों की शनाख्त मुश्ताक अहमद साकिन तिकरीत और अजय कुमार साकिन मल्तजा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के तौर पर की गई है। पुलिस मामले की तहकीक कर रही है। सिर्फ इस वक्त ये बोल सकता हूँ कि हम इसको पूरा प्रोफेशनली साइंटिफिकली इस इशू को, इस मिस्ट्री को हल करने की कोशिश करेंगे। एज ऑफ नाउ ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे हुआ, क्यों। रियासत में जूं असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इख्तलाफात भी सामने आते जा रहे हैं। कांग्रेस ने नई इंतजामी यूनिटों की तश्कील के हवाले से वजीर आला उमर अब्दुल्ला की नुक्ताचीनी की है और असेंबली इंतखाबात से कबल इसे सियासी शोबदाबाजी से ताबीर किया है। कांग्रेस तर्जुमान रविंदर शर्मा ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। देखिए, आप ठीक कहते हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से तो पॉलिटिकल गिमिक्री ज्यादा नजर आती है, इंसाफ की बात कम नजर आती है। हम ये कहते हैं कि इसमें तमाम इलाकों के साथ इंसाफ हो, एरिया, टोपोग्राफी, डिस्टेंस, पॉपुलेशन, क्या क्राइटेरिया का नई कमेटी, जो उससे पहले बरोरिया साहब की कमेटी थी, उन्होंने क्या क्राइटेरिया जो है वो अडॉप्ट किया है और उस क्राइटेरिया के तहत क्या कोई रीजनेबल क्राइटेरिया है, ये तो कैबिनेट सब कमेटी में देखना है। अभी तो पब्लिक डोमेन में वो चीजें आई नहीं, ना ही लेजिस्लेचर में आई कि किसी को पता हो। लोगों ने फिर भी उस पर अपने रिप्रेजेंटेशन दी हैं, सजेशन दिए हैं, हालांकि प्रपोजल जो है वो सामने नहीं है लोगों के। अनंतनाग के टंग पावा कुगरनाग इलाके में आज लोगों ने इलाके में फ्लोरिकल्चर के एक पार्क कायम करने के खिलाफ एहतजाज किया। यह मुजाहरा फूलबानी के वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद के जरिए उस बाग का संग बुनियाद डालने से कबल हुआ। लोगों का कहना है कि जमीन एक कहकराई है जहां इलाके के मवेशी पलते हैं, लेकिन हुकूमत ने मकामी लोगों को एतमाद में लिए बिना ही इस जगह पर बाग बनाने का फैसला किया है जो यहाँ के लोगों को कबूल नहीं है। इस मौके पर एहतजाजियों ने
اننت ناگ کوکرناگ سڑک کو جام کر دیے، جس کے بعد پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ بعد میں پولیس نے پیرزادہ محمد سعید کی تقریب سے میڈیا کو بھی دور رکھا۔ مٲدان 300 ڈٔنۍ کُلۍ چھِ مٲدانس سان ونکین 4 مسجد چھ ونکین أتھۍ پٮ۪ٹھ چلان اچھے 300 اچھے ونکین گامس من 300 تیٖر مےٚ کمٲے 3 کٹھ ؤریس أتھۍ مٲدانس من پیترٲے مےٚ کٹھ تِمٕے کٹھ کٔرۍ مےٚ قۄربان سیٖزس منٛز سُے چھُ سون روزگار۔ ییٚتٮ۪ن ہسا یُس یہِ مٲدان چھُ یہِ حظ چھُ اَسہِ محفوظ تھاونُک پروگرام، أسۍ چھِنہٕ یہِ کُنہِ تہِ ڈپارٹمنٹس دِنہٕ خٲطرٕ تیار۔ اَسہِ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ اکھ اوقافُک واریاہ زیادٕ حظ اتھ چھِ اَسہِ محنت کٔرمٕژ تہٕ یُس اَسہِ امیُک فصل وصل چھُ اتھ منٛز چھِ لچھن منٛز اَسہِ اوقافس یہِ حظ یہِ انکم اور تمہِ پتہٕ یُس سون مال اتھ پٮ۪ٹھ چھُ پلان تہٕ اَسہِ سۭتۍ آیہِ واریاہ زیادٕ زیادتی کرنہٕ، أسۍ چھِ اتھ مذمت کران۔ ناظرین، اس وقت صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو سیدھے وہاں لیے چلتے ہیں۔ will abate only when governments deliver what they were elected to deliver, social and economic progress, not at a snail's pace, but with the speed of a racehorse. The aspirational young Indian will not forgive a betrayal of our future. Those in office must eliminate the trust deficit between them and the people. Those in politics should understand that every election comes with a warning sign: perform or perish. I am not a cynic because I know that democracy has this marvelous ability to self-correct. It is the physician that heals itself, and 2014 must become a year of healing after the fractured and contentious politics of the last few years. My fellow citizens, the last decade witnessed the emergence of India as one of the fastest growing economies in the world. The slowdown of our economy in the last 2 years can be some cause for concern, but none for despair. The green shoots of revival are already visible. The agricultural growth in the first half of this year has touched 3.6%, and rural economy is buoyant. 2014 is a precipice moment in our history. We must rediscover that sense of national purpose and patriotism which lifts the nation above and across the abyss and back onto the road of prosperity. Give the young jobs and they will raise the villages and cities to 21st century standards. Give them a chance and you will marvel at the India they can create. This chance will not come if India does not get a stable government. This year we will witness the 16th general election to our Lok Sabha. ناظرین، صدر جمہوریہ فرما رہے تھے کہ ہندوستان کس طرح ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور آنے والا سال 2014 کس طرح ہندوستان میں مزید ترقی کا ضامن بنے گا۔ فی الحال وقت ہے ایک وقفے کا، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ بولو کیا بولو 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 کیا ستائے رہنے والا دکھ سہنے والا آ گیا۔ ٹاٹا بلو اسکوپ بلڈنگ پروڈکٹس کا نیا شاہکار، عمارتوں کی چھتوں کی خوبصورتی میں ایک نیا انقلاب۔ ٹاٹا ڈیورا شائن کلر کوٹڈ ٹین۔ ٹاٹا ڈیورا شائن کی چادروں پر زنک کوٹنگ کی گئی ہے جو ان چادروں کو زنگ آلودہ ہونے سے بچاتی ہے۔ ٹاٹا ڈیورا شائن کی چادریں بولڈ ریڈ،
नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी, अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्श कल्पलो, कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, मालदार पार्टी है। अब बस अंधेरे का इंतजार है। लाइट कहाँ से? न जनरेटर की आवाज और न इन्वर्टर चार्जिंग की गुंजाइश। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी, अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग, विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। गुलमर्ग में आके भूल न जाना तुम ये सवारी, आज ही आप आना, कर लो आप अभी से तैयारी। दोस्तों से भी कहना, शान की सवारी है, ये स्लो स्कूटर जान ये हमारी है, ये स्लो स्कूटर। नाज़रीन, ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पाकिस्तानी हुक्काम के जरिए ड्राइवरों की गिरफ्तारी के खिलाफ बारामूला में ट्रक ऑपरेटर्स ने एहतजाज किया। बड़ी तादाद में ट्रक ड्राइवरों और उनके अहल खाना ने एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हिंदू पाक हुक्काम से अपील की कि वो इस तातुल को खत्म करें और दोनों जानिब से गिरफ्तार ड्राइवरों को रिहा किया जाए। तो हमारे ड्राइवर साहबान वहाँ फंसे हुए हैं, उनको इंतहाई नाकस इंतजाम है वहाँ पर। जिन्होंने ये ट्रेड में गलती की है, ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल किया है, गवर्नमेंट उनको सजा दे, आम इंसान को क्यों फंसाए। वो ड्राइवर वहाँ मजदूरी के लिए गए थे, माल लेके गए थे, वहाँ पर उन्होंने उनको यरगमाल बना के रखा है, एक किस्म का समझो हथियार बना के रखा है एक आम इंसान को। यहाँ पर जो बस स्टैंड है उनका भी काफी नाकस इंतजाम है। यहाँ पर हमारे घरों में जो बच्चे हैं उनके वो भूखे मर रहे हैं। अरुण कश्मीर ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए अरुण कश्मीर के चेयरमैन अजय चंगरंगू ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के सिलसिले में अपनी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करे। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से ड्राइवरों की गिरफ्तारी की कड़ी नुक्ताचीनी की। पाकिस्तान है वो एक परिपेक्ष में कि इस ड्राइवर को जो स्मगलिंग कर रहा है नारकोटिक्स की एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाए, और उन्होंने हमारे 26 लोगों को वहां पे रोक के रखा है। इसका मतलब ये हुआ है कि पाकिस्तान ओपनली नारकोटिक्स ट्रेड के साथ और उसके साथ
मुलविस है उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है और उनको गवर्नमेंट के लेवल पे उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये ट्रेड के लेवल पे ऐसी बातें हैं, और अगर भारत सरकार अगर अपनी वैसी ही सोच में घिसी पिटी सोच में रहेगी तो आगे आने वाले समय में एक भयानक परिस्थिति पैदा हो सकती है। वज़ीर जंगलात व माहौलियात मियां अल्ताफ अहमद ने आज अपने कंगन दौरे के दौरान मामर और पथरी इलाके के इंतहाई गरीब खानदानों में शमसी, लालटेन और LGP गैस कनेक्शन तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बिजली से महरूम इलाकों तक बिजली पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना रोल अदा करें ताकि सियाहती तौर पर अहम कंगन इंतखाबी हल्के के कुदरती हुस्न को बरकरार रखा जा सके। अपने दौरे के दौरान मियां अल्ताफ अहमद ने कंगन में कायम ट्रॉमा अस्पताल का भी मुआयना किया। आमनो कोलगाम में आज BPL सार्फिन ने राशन की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया और देर तक काजीगुंड कोलगाम रोड पर ट्रैफिक की नक़ल हरकत रोक दी। एहतजाजी सार्फिन का कहना है कि महकमे उमूर सार्फिन ने उन्हें गुज़िश्ता 4 माह का राशन फराहम नहीं किया है, जिसकी वजह से वो फाका कशी पर मजबूर हैं। उधर इंतजामिया ने इन इल्जामात की तरदीद की है। अनकवर्ड BPL कार्ड दिए हैं हर एक को। 5 महीने में इसमें 6 महीने की राशन थी, 4 महीने की सप्लाई इसमें कट हो चुकी थी, 2 महीने में हमने राशन ली है। चुप हो जाते हैं, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। प्लीज हमें मेहरबानी करके हमें ये बताइए, अगर हमें लिस्ट में दर्ज किया गया है, चूल नंबर दे दिया गया है, तो हमारी राशन गई तो गई कहाँ? अच्छा गई पत्नी रात तिलस तम दप दिमो तो खुदा सद तरफ 1 लीटर ये पे तेल आमुत कहें जनाब, तो पे खुदा सद तरफ जरूरत पे त्रोन 1 लीटर दितुन जनाब, सह दितुन 20 रपन 50 रपन। बाकी तोमुल यम कार्ड तोमुल दिन कुन रेत दितुन। जिला पुलवामा के दरबागाम इलाके की मकामी आबादी ने आज महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इस इलाके में मीटर होने के बावजूद अक्सर बिजली नहीं रहती, लेकिन महकमे की तरफ से इजाफी बिल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मकामी आबादी एहतजाज पर मजबूर हो गई है। मुजाहिरीन ने महकमे बिजली के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि बिजली बिलों में हुई गलतियों को दुरुस्त करने के लिए जल्द इक़दाम किए जाएं। डिपार्टमेंट ने हमारे साथ ये तय किया है कि हम आपको मीटर नस्ब करेंगे, लेकिन मीटर नस्ब होने के बजाय उन्होंने हमें पता नहीं कि हमारे साथ कौन सी नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कहा कि हम मीटर के हिसाब से आपको बिल चढ़ा देंगे, लेकिन जो यूनिट है वो उन्होंने अलग बड़ा ताक रखा है। मौका मिलते ही वो उन्होंने 365 रुपए फी मकान के एक मीटर के लिए 1 महीने के लिए तय किया है। हुकूमत के रवैये से नाराज PWD के आर्जी मजदूरों ने जम्मू में एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपनी नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग की। यही है कि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाए जो 94 के बाद लगे हैं। दूसरी हमारी मांग यही है कि हमारी जो सैलरी है प्रॉपर हेड के दौरान दी जाए, और तीसरी हमारी यही मांग है कि जो बेजिस पेंडेड हो चुकी है, जैसे हमारे डिवीजन सांबा है और नंबर 3 की है जो स्पेशल अखनूर सब डिवीजन की है, हमारी यही है। अगर जो हमारी डिमांडें नहीं मानी गई तो हमने आगे तय किया कि 12 फरवरी 2014 को हम एक मार्च टू असेंबली प्रोग्राम करेंगे। स्टूडेंट्स एजुकेशन मूवमेंट ऑफ करगिल के तलबा ने करगिल में महकमे स्कूल एजुकेशन श्रीनगर के खिलाफ एहतजाज किया और मुतल्लिका महकमे पर करगिल के इम्तहानात में ताखीर का इल्जाम लगाया। रैली सिमको ऑफिस से शुरू हुई और लाल चौक पर खत्म हुई। सारा सिलेबस पढ़कर फिर हम अक्टूबर जो था वो 10% सेशन चेंज हुए तो बहुत 2 साल हो गए, लेकिन रिजल्ट सेशन वैसे का होता है। हम एग्जाम दिसंबर नवंबर में लेते हैं, लेकिन नाजरीन ETV उर्दू कश्मीर में वक्त है फिलहाल एक और वक्फे का, अभी हाजिर होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना, कट्टर सोच नहीं युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की।
वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। में अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। आज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है, और कानून बनने से मैं कह सकता हूँ कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर आज वादी कश्मीर में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिनमें वोट की अहमियत और ताकत से लोगों को आगाह किया गया। जिला इलेक्शन ऑफिस श्रीनगर की जानिब से बीएड कॉलेज श्रीनगर में एक ऐसे ही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर शैलेंद्र कुमार ने दिल्ली में हालिया इंतखाबात की मिसाल देते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो अपने वोट की ताकत को समझें और इसका इस्तेमाल करके मुल्क और समाज के लिए भलाई का काम करें। डालने के पावर को अभी बहुत हाल में ही दिल्ली में महसूस किया गया है। आप में जिन जिन लोगों के पास वोटर कार्ड है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनके पास इतनी ताकत है कि वो सरकार बदल सकते हैं, अपना नुमाइंदा बदल सकते हैं, वैसे लोगों को अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं जो उनके लिए काम करें। और ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये इस तरीके का पावरफुल डेमोक्रेसी और नेशनल वोटर्स डे के मौके पर आज अनंतनाग, मटन और छबल में भी तकरीबात का इनकाद हुआ, जिसमें जिला इंतजामिया से ताल्लुक रखने वाले अफसरान के अलावा आम लोगों और तालिब इल्मों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने वोटर्स डे पर रोशनी डाली और हाजरीन को वोट की अहमियत के बारे में जानकारी दी, जबकि वोटर से अपील की गई कि वो अपने जमहूरी हक का सही तौर पर इस्तेमाल करके मुल्क व रियासत की तामीर और तरक्की में हिस्सेदार बन जाएं। इस मौके पर सैकड़ों नए वोटर्स में फोटो इलेक्शन कार्ड भी तकसीम किए गए और उन्हें वोट का सही इस्तेमाल करने की तलकीन की गई। मैसेज अवेयरनेस कैंप एक टाइप का होता है, तो इसमें वो हम वही मैसेज पढ़ के सुनाती हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें आई है इस बारे में। और वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीसी साहब ने भी इसमें हिस्सा लिया है, उन्होंने शपथ दी है उनको, वो एज पर गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें यही मकसद है और मुद्दा है, अभी जो एनरोल हुई है आज के डेट में, हम चाहते हैं ये प्रोसेस और ज्यादा हो जाए ताकि 18 साल के जितने भी बच्चे हो जाए वो फ्रीली एंड फेयरली एक्सरसाइज करे अपना। जिला कोलगाम के टाउन हॉल में भी नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, इलेक्शन महकमे से वाबस्ता एहलकार और आम लोगों ने शिरकत की और हक राय दही की अफादियत और अहमियत पर रोशनी डाली। कार्ड देना और वो भी यंग वोटर को फर्स्ट टाइम कार्ड देना, वो बड़ी मकसद ये है कि जो 18 साल क्रॉस कर गया बच्चा या लड़की हो या लड़का हो, उसको वोटर लिस्ट में शामिल करना है, तो उनको हम ये कार्ड वहाँ पे दे। कोशिश हमने की थी कि हम ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल तक आज चले जाएं आज के दिन में। वहाँ पे नेशनल वोटर्स डे के सिलसिले में गांधरबल के डिग्री कॉलेज में एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब के दौरान 1050 वोटर कार्ड्स वोटरों में तकसीम किए गए। मुतल्लिका हुक्काम ने कहा कि गांधरबल में 1,51,642 वोटर्स मौजूद हैं, जिनमें 4,607 वोटर्स की उम्र 18 से 19 साल के बीच है।
قومی یوم رائے دہندگان کے موقع پر آج ڈوڈا میں بھی ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ڈوڈا کی قیادت میں ووٹرز ڈے منایا گیا. کثیر تعداد میں لوگوں نے ریلی میں حصہ لیا. اس موقع پر لوگوں کو جمہوری نظام میں ووٹ کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا. اس موقع پر پہلی بار نام درج کرانے والے نوجوانوں میں الیکشن شناختی کارڈ تقسیم کیے گئے. کہ فرسٹ ٹائم میں ووٹ دے پاؤں گی. اینڈ آپ کو سب کو پتا ہے پہلے کتنا ڈفیکلٹ ہوتا تھا کہ ہمیں ووٹ کارڈ کے لیے اپیل کرنا تھا, بہت ساری پرابلم آتی. بٹ آج مجھے فرسٹ ٹائم ووٹ بھی اتنا ایزیلی ووٹ کارڈ ملا. فیلنگ یہ ہے کہ میں بھی اب اپنے ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں پارٹیسپیٹ کر پاؤں گی ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آف انڈیا, یا پھر ڈوڈا کے سٹیزن کہہ سکتے ہیں. آج ہم نے یہاں اس کا آرگنائز کیا نیشنل ووٹرز ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچے اور گریٹر پارٹیسپیشن آف دی ووٹرز فار اسٹرینتھننگ دی ڈیموکریسی, جو اس کا بیسک آبجیکٹ ہے, اس کے لیے سب تحصیل ہیڈ کوارٹرز پہ آج یہ کاریہ جو ہیں وہ آرگنائز کیے. راجوری میں بھی ووٹرز ڈے کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا اور نئے ووٹروں میں الیکشن شناختی کارڈ تقسیم کیے گئے. پی ڈی پی نے ووٹروں میں ووٹرز کارڈ کی جلد تقسیم کا مطالبہ کیا ہے. جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ڈی پی یوتھ لیڈر وکرم سنگھ نے کہا کہ ابھی تک ریاست میں زیادہ تر لوگوں کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے. ووٹرز ڈے کا مطلب ہوتا ہے پرو ٹو بی اے ووٹر اینڈ ریڈی ٹو ووٹ, لیکن جب تک ہماری سرکار ہمارا ووٹر کارڈ نہیں دے گی, ہم اپنے مت کا ادھیکار کیسے کریں گے اور ووٹ کیسے ڈالیں گے. ہم آپ کے مادھیم سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہ جلد سے جلد جتنے بھی ووٹر کارڈ بنے ہوئے ہیں ان کو گھر گھر پہنچایا جائے, تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ کتنوں کے بن گئے. سماج میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ایسے کم ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں صلاحیت کے ساتھ ایک اچھا پلیٹ فارم بھی ملتا ہے. معذور گوجری گلوکار محمد یوسف کے ساتھ گلوکاری کا بہترین فن موجود ہے, لیکن ابھی تک شہرت کی بلندی پر اس کا ستارہ روشن نہیں ہو پایا ہے. پیش ہے یہ رپورٹ, آپ دیکھیں یہ رپورٹ, لیکن مجھے دیجیے اجازت. اللہ آداب. बगावत की अमारत का मनारा भी देखूंगा. दिल को मोह लेने वाली ये आवाज गुजरी गुलकार मोहम्मद यूसुफ की है. यूसुफ के अंदर नामवर गुलकार बनने के लिए कूट कूट कर सलाहियत भरी हुई है, लेकिन इस राह में यूसुफ को कई दुश्वारियों का सामना है, क्योंकि यूसुफ माजूर है और एक गरीब घराने से इसका ताल्लुक है. जम्मू के सिधारा इलाके में यूसुफ अपने घर वालों के साथ रहता है. यूसुफ को गुलकारी से जुनून की हद तक इश्क है. ये कोई 10 साल पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था सर, तो मेरे उस्ताद प्रेल कराते थे, हम बच्चों को प्रेल करवाते थे स्कूल में. तो उसकी वजह से उस्ताद ने मुझे शाबाश दी कि बच्चे बहुत अच्छी आवाज है आपकी, तो आप कोशिश करो. तो इसलिए प्रेल करते करते, और माँ बाप पूरी रात को हमें बिठा के तो अपने जो गोजरी लोकगीत है वो सुनते रहते थे. इसको ये गाना जब बैठता घर में बैठता तो ये कोई ताली या थाली कुछ बजाता और गाता. मैंने दिल में सोचा कि शायद इसको ये कल्चर की शौक है. फिर मैंने एक छोटा सा एक हारमोनियम दिया लेकर, फिर इसने खुद ही घर में सीखा. तकरीबन 1-2 साल लग गए इसको ट्रेनिंग में. यूसुफ का कहना है कि इसे इस बात का दुख है कि जो भी इसकी आवाज को सुनता है इसकी सताइश करता है, मगर कोई भी एकेडमी या तंजीम इसे कोई प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए आगे नहीं आती. हमारी आवाज बड़े बड़े ऑफिसर ने, डायरेक्टर ने, जो हमारे कल्चर एकेडमी के गोजरी सेक्शन के, सब ने सुना, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आपको आगे ले जाएं या आपको कहीं कोई एडिशन की कोई आपकी बात करें. यूसुफ और उसके घर वालों को आर्ट और कल्चर के फरोग से वाबस्ता किसी तंजीम की जानिब से मदद का इंतजार है, ताकि जमाना यूसुफ की सलाहियतों से वाकिफ हो सके. ईटीवी न्यूज जम्मू.